बेगूसराय गोलीकांड का खुलासा हो गया है। आरोपियों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने लाया गया और पटना के एडीजी मुख्यालय से सारी बातों को बताई गई, किस तरह से जो है इन अपराधियों का मोटिव था और कैसे इनको पकड़ा गया। तेज तर्रार टीम की गठित की गई, जीपीएस के द्वारा ट्रैक किया गया और साथ में दिलचस्प बात यह निकल कर के आई है कि इनमें से एक अपराधी ने कबूल किया है कि कुछ इनका रुतबा कम हो गया था, इसीलिए दहशत फैलाने के लिए फायरिंग किया और जो रास्ते में आया वैसे लोगों को गोली से उड़ा दिया गया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी। कुल 8 कांड अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज का भी अवलोकन किया गया। करीब 22 स्थानों के विभिन्न प्रकार के सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने एनालाइज किया और उसके आधार पर अभियुक्तों की जो फोटो निकल सकता है उसकी भी पुलिस के द्वारा पहचान की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा तत्काल इस कांड में कार्रवाई करते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि अपने थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान, पुराने अपराध कर्मियों का सत्यापन और घटना किसने की है इसके बारे में आसूचना प्राप्त करने की कोशिश करें। विशेष रूप से पटना और बेगूसराय का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके अलावा समस्तीपुर, नालंदा, खगड़िया, लखीसराय, इन सब जिलों को हमने अलर्ट किया। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी, जिस अंतर जिला सहयोग एवं सघन तलाशी अभियान हमारा लगातार चल रहा था, उसके अलावा बेगूसराय जिले में 4 टीमों का गठन किया गया और उनको द्वारा अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी छापेमारी की गई। अतिरिक्त बल पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया। उसमें 2 कंपनी बीएमपी बल, 1 कंपनी डीआईजी रिजर्व का बल, जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का बल था, वो उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा 1 यूनिट जो एसटीएफ है, जो कि कुख्यात अपराध कर्मियों और गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, उसको भी शामिल किया गया। तेज तर्रार पदाधिकारियों को डीआईजी बेगूसराय, एसपी बेगूसराय की टीम के द्वारा चिन्हित कर इस कांड के उद्भेदन के लिए लगाया गया। जगह जगह पुलिस ने छापेमारी की। सत्यापन के क्रम में कई व्यक्तियों से पूछताछ की गई। जेल के अंदर और जेल के बाहर भी कई सूत्र लगाए गए। जो गिरफ्तारियां 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया और ये कहा गया कि जो इसकी सूचना देंगे गोलीबारी कांड में शामिल अपराध कर्मियों की, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। 2 नंबर भी पुलिस के द्वारा जारी किए गए। पुलिस अधीक्षक बेगूसराय द्वारा जीपीएस से सभी थाना ओपी के गश्ती वाहन का लोकेशन का अवलोकन भी किया गया। तत्काल रूप से गश्ती उतनी प्रभावकारी नहीं पाई गई, इसलिए 7 गश्ती के 7 पुलिस पदाधिकारी जो भी इंचार्ज थे, उनके जो भी इस गश्ती के इंचार्ज कर्मी थे, उनको निलंबित किया गया, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और 3 पीटीसी पास कांस्टेबल शामिल थे। जो गठित एसआईटी, गुप्त सूचना, तकनीकी अनुसंधान, इन तीनों का समावेश करते हुए और पुलिस के पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे, जो 22 लोकेशन से पुलिस ने उठाए थे, उसके अलावा तमाम सीडीआर का विश्लेषण किया गया। पुलिस आज बेगूसराय पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया और उसने विभिन्न टीमों के सहयोग से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी, वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। इसके अलावा अपराधियों के घर में जो छापामारी हुई, उसमें 2 अलग मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं, जिसका कि हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि किसी और केस में या चोरी की गई या किसी अन्य प्रकार से अपराध में शामिल है कि नहीं। घटना में इस्तेमाल 4 मोबाइल फ़ोन जो अपराधियों के पास हैं, वो भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों द्वारा जो फोटो आया पीले रंग का और नारंगी रंग की शर्ट पहने हुए, उस शर्ट को भी अभियुक्तों ने छुपाया हुआ था, उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया। मुख्य अभियुक्त जो इस 4 अभियुक्त जो इस कांड में गिरफ्तार हुए, उसमें चुनचुन कुमार उर्फ सत्यजीत, ये बिहट खैमकरण पुल टोला के रहने वाले हैं, थाना बरौनी के अंतर्गत एफसीआई ओपी में इनका घर है। बेगूसराय के रहने वाले अपराध कर्मी, इनके विरुद्ध में 2018, 19 और 20 के हत्या, डकैती, लूट और तेघड़ा का एक 2015 का कुल 6 कांडों में इनका आपराधिक इतिहास रहा। ये पुराने अपराध कर्मी। उसके अलावा सुमित कुमार
ये अपराधी हाजीपुर पिपरा वार्ड संख्या 4 का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर में बरौनी थाना का 2021 का एक कांड है। उसके अलावा केशव कुमार उर्फ नगवा बिहट कैंप करणपुर थाना बरौनी FCI के अपराधी हैं। इनके विरुद्ध 2 कांडों में मामला पहले से दर्ज है। एक हथियार का मामला है और एक पुराना मामला है बरौनी FCI का 2021 का। ये चौथे अपराध कर्मी युवराज सिंह उर्फ सोनू साकिन जैमरा थाना रिफाइनरी OP जिला बेगूसराय, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस प्रकार से इस कांड का उद्भेदन किया गया। अब तक के अनुसंधान से ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराध कर्मियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना था। इसके अलावा 8 जो हमारे कांड दर्ज हैं उन कांडों में भी अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें जो भी बातें आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगी। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि घटनास्थल पर हमारी विशिष्ट जो FSL की मोबाइल वैन है वो भी पहुँची हुई है। वहाँ से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को और इकट्ठा किया जा रहा है। अब अनुसंधान की कड़ी में हम उन साक्ष्यों को और पुख्ता करेंगे और उसके बाद में हम लोगों का ये प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी अनुसंधान पूरा करें, चार्जशीट करें। और अब हमारी प्रारंभिक जो स्टेज थी अपराध कर्मियों को चिन्हित करना, गिरफ्तार करना, ये बहुत बड़ी कड़ी होती है किसी भी कांड के अनुसंधान में, खासकर जब अपराध कर्मियों के विरुद्ध में अज्ञात FIR दर्ज हो। और इस प्रकार से पुलिस ने इसका उद्भेदन किया है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जैसा मैंने बता दिया। चारों CCTV फुटेज में हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अभी इन सारी चीज़ों की जांच की जा रही है। उसमें कईयों के चेहरे इसमें मिल रहे हैं। कुछ लोग इस घटना की जो है पीछे से बैकग्राउंड में उस घटना स्थल के पास उनका लोकेशन पाया गया है और वो वहीं से उस घटना पर पूरी नज़र रखे हुए थे। अनुसंधान के क्रम में अभी और भी बातें आएंगी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसमें 307, 34 भादवी 27 आर्म्स एक्ट का मुकदमा है। उसके अलावा 120 अर्थात कॉन्स्पिरेसी का मामला शुरुआत से ही इस 8वां FIR में दर्ज है। अनुसंधान किया है, साजिश का खुलासा नहीं कर पाई अभी तक। अभी साजिश का खुलासा इस रूप में नहीं हुआ है कि अनुसंधान अभी लंबित है। 4 मुख्य अपराध कर्मी जो इस घटना में शामिल हैं उनको पुलिस ने तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया। FSL की मदद ली जा रही है। CCTV फुटेज से हुलिया मिलान किया गया है। जो शर्ट ये पहने हुए थे वो शर्ट बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है और कुल मिलाकर के अभी पूछताछ और आगे रिमांड पर पूछताछ करने की कार्रवाई और भी सत्यापन जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद जो और सामने बातें आएंगी वो अनुसंधान जानकारी दी है। बेगूसराय पुलिस ने इस मामले में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार किया है और आगे कॉन्स्पिरेसी, इस मकसद, इस पूरी घटना के पीछे और क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं उसका हम लोग इस 4 में से किसने गोली चलाई? ये अभी अनुसंधान का विषय है। जब चार्जशीट दाखिल होगी सभी का रोल, सभी की जो कड़ी है वो आपको स्पष्ट कर दी जाएगी। 5:30 बजे का CCTV आया है सर, जिसमें वो लाइन होटल पर दिख रहे हैं दोनों लोग। 5:30 बजे का CCTV, क्या उसकी कोई जांच नहीं की है पुलिस ने? पुलिस ने जो जांच की है वो पुलिस की जांच आपके सामने रखी गई है। बहुत सारी जांच अभी पुलिस की कांडदन की और अनुसंधान में दर्ज की जाती है और उसके बाद अगर किसी का कुछ कहना है तो हर बिंदुओं पर पुलिस जांच करे और आगे भी जांच करे। 4 में से किसी एक ने चलाई, 2 ने चलाई, कितने ने गोली चलाई? अभी तक इस बिंदु पर बेगूसराय SP को डिटेल रिपोर्ट समर्पित करनी है। 4 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। प्रथम दृष्टया इसमें गोली चलाने वाले और गोली इस पूरी प्लानिंग में जो शामिल फर्स्ट लेवल के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की गई। मोटिव क्लियर है सर कि दहशत फैलाना था, पर किसने? ऐसा लग रहा है एज ऑफ नाउ। उन्होंने जो बताया है 4 लोगों ने कि इसमें हमारा मेन मकसद था हम यहाँ पर दहशत फैलाएं और दहशत फैलाते हुए हमारा रुतबा कुछ कम हो गया था और हमको कहा गया कि आप इसमें दहशत फैलाते हुए ऐसे ऐसे गोली चलाते हुए जाएं।
किसने कहा? ये प्रेस को नहीं बताई जा सकती इस समय। कोई गैंग है? सर उन्होंने इतना बहुत बताया लेकिन ये नहीं बताया किसने गोली चलाई। अभी ये आपको नहीं बताया जा सकता, ये पुलिस के अनुसंधान का विषय है। कि अगर कोई बात कह रहा है तो हम आपके सामने तब आएंगे जब उसको हम गिरफ्तार करेंगे, जब हमारे पास में प्रारंभिक सबूत आएंगे, और उस सबूत के आधार पर मैंने आपको बता दिया ये सभी इन अपराध कर्मियों की आपस में बातें, आपस में व्हाट्सएप चैट, आपस में जो इनके फोन में जो डेटा मिला वो सारी बातें मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ, वो सारी अनुसंधान में है। Police has cracked the case. Yes. It has been cracked. Yes. But you don't know that who shot. I know who shot. आप ये बता नहीं सकते मतलब। अभी नहीं बताएंगे, ये अनुसंधान का विषय है, और अनुसंधान में बहुत सारी चीजें सत्यापन के बिंदु पर लंबित रहती हैं, रहनी भी चाहिए, क्योंकि सब लोगों की ये चिंता थी, स्वाभाविक रूप से थी कि इस कांड में अपराध कर्मी जल्दी से गिरफ्तार हों। बेगूसराय पुलिस ने सारी कड़ी को जोड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपराध कर्मियों से भी सत्यापन, घटनास्थल के गवाहों के बयान, जो लोगों ने भागते हुए देखा उनके बयान, मोटरसाइकिल, पहने हुए कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, जो अपराधी पकड़े गए उनके मोबाइल, उनके लोकेशन, उनके सीडीआर, उनके चैट, उनके फ़ोन में क्या क्या पिक्चर्स उपलब्ध हैं, बहुत सारी तकनीकी कड़ियां हैं, इनको जोड़ा गया। ये कहां से गिरफ्तार हुए हैं? कुछ लोग कह रहे हैं झाझा स्टेशन से, कुछ लोग क्या कहें? मैं अभी इस पे कुछ नहीं कहूँगा। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो सिलेक्टेड एरियाज और सिलेक्टेड लोगों को टारगेट किए, कम्युनिटीज को, तो क्या मेरे पास में जो जानकारी है वो मैंने आपको बता दी। जिनके परिजन जो है ना, हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है, 2 बेटों को, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, परिजन का बयान आपके पास में आया होगा, परिजन का बयान अगर किसी और पदाधिकारी के पास में आएगा तो हम सभी बिंदुओं पर जांच कर सकते हैं और जांच करते हैं। कभी भी हम लोग, कभी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनुसंधान 24 घंटे में पूरा नहीं होता है, अनुसंधान के लिए समय मिलता है, और अभी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना और बहुत सारी कड़ियों को हम आगे ले जाएंगे। प्रारंभिक तौर पर इस केस का उद्भेदन हो गया। Sir, since we are not revealing the identity of this, who I have revealed the identity of all. सर, 4 ही but at the same time, सर, और लोग गिरफ्तारी होगी सर। Sir, 4 ही लोग इसमें शामिल हैं या कि संख्या और बढ़ेगी? अभी तक के अनुसंधान में 4 अभियुक्तों को उनकी संलिप्तता पाए जाने पर और उनके विरुद्ध सबूत पाए जाने पर साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। सर, वहाँ जो आगे अनुसंधान अभी जारी है। पिस्टल से वहाँ जो गोली चली है, कंट्री मेड से चली है या 99 पिस्टल से चली है? जो वो फॉरेंसिक की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, फॉरेंसिक की जांच होगी, वो सही बात सामने लाएंगे। और अभी इसमें जैसा आपने कहा, बहुत सारी चीज़ें फॉरेंसिक के लेवल पर और एग्जामिनेशन के लेवल पर, फ़ोन एनालिसिस के लेवल पर अलग अलग टीमें इसमें काम कर रही हैं। अलग अलग टीमों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके सब चीजें केस डायरी में आएंगी। Sir, do you claim that the person who have been arrested, at least 2 people are among them, those people who basically fired the shot? अभी जो घटना में प्रारंभिक रूप से लोग शामिल हैं और इस घटना की जो फर्स्ट लेवल पर जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया, उन लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी चीज़ें केस डायरी और अनुसंधान का विषय, आपको सारी चीज़ें समय पर बता दी जाएंगी, समय पर। थैंक यू। तो सुना आपने, एडीजी को साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि किस तरह से जो है अपराधियों का मोटिव था, क्यों गोली चलाया और किस तरह से जो है अपना रुतबा कायम करना चाहते थे। और आगे की जो बात है, आगे इनको रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद और भी कई खुलासे होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ, धन्यवाद।